ने जिक्र किया था कि तीनों भाई संगम थे माशाअल्लाह, मोहब्बत ऐसी की मिसाल दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चचा जान जो है बिल्कुल वालिद की तरह इन बच्चों का ख्याल रखेंगे। अब मैं वकील साहब जो हमारे माशाअल्लाह एक हज़रत की इमामत की जानशीनी थी वो उनके बेटे गाज़ी अशरफ को दे दी जाए और उनको बाज़ाब्ता उलमा का पैनल ट्रेन करे, और ताकि जो फितना कोई जो है वो खड़ा ना हो पाए। और उन सबसे पहला हदफ हमारा यही रहेगा कि हम जल्द से जल्द जो है ये फ़िक़ही बोर्ड बनाएं और हज़रत की जो ख्वाहिश थी उसको हम पाए तकमील तक पहुँचाएँ। और जहाँ तक रही जानशीनी, हज़रत का ख्वाब था कि मैं इस शहर को एक ऐसा इदारा दूं कि जहां मजहबी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम को भी जो है वो शामिल किया जाए। और भाई को आप वाली साहब की जगह वाली साहब पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया बाप की जगह आप ही हैं। साहब को भेज देना उधर से, वहाँ इस वक्त रोने का नहीं, अल्लाह के इधर देखो। अरे इस वक्त आवाम को देखने दो, आवाम को देखने दो, आप दोनों ही लोग सारे लोग साहब ने ऐलान किया। और माशाअल्लाह जैसा कि मुफ्ती महबूब साहब ने जिक्र किया था कि तीनों भाई संगम थे माशाअल्लाह, मोहब्बत ऐसी की मिसाल दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चचा जान जो है बिल्कुल वालिद की तरह इन बच्चों का ख्याल रखेंगे। अब मैं वकील साहब जो हमारे माशाअल्लाह एक फैज़ान फ़ारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। आज से 3 दिन पहले संभल को एक बुरी ख़बर सुनने को मिलती है। मौलाना सुलेमान अशरफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस दुनिया से जा चुके हैं। उसके बाद एक गम का माहौल छा गया, लेकिन ये दुनिया है और किसी के जाने से काम रुकते नहीं हैं, काम जारी होने हैं। वो ईदगाह, शाही ईदगाह के इमाम भी थे। अब उनकी ज़िम्मेदारी किसी को तो निभानी पड़ेगी और आज उनके तीजे वाले दिन ये ज़िम्मेदारी दी गई उनके बड़े बेटे गाज़ी अशरफ हमीदी को। यहाँ मेरे साथ बहुत सारे उलमाए किराम मौजूद हैं जिन्होंने अफसोस भी ज़ाहिर किया था उनके इंतकाल पे। और उसके बाद अब तो इनसे जानना चाहेंगे कि अब उनके जाने के बाद जो गाज़ी अशरफ हमीदी को बनाया गया है, जो उनका उत्तराधिकारी बनाया गया है, उसके बाद किस तरह से स्टेप लिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हज़रत से, कायद उलमा मौलाना नफीस अख्तर साहब से, जिन्होंने गाज़ी अशरफ को जो साफ़ा बांधा और उनका ऐलान किया। तो हज़रत क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये आलम इस्लाम को। और उसके बाद जो गाज़ी अशरफ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आलिम की मौत एक आलम की मौत है। आज हम अपने दरमियान मौलाना सुलेमान अशरफ हामिदी को ना पाकर हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे दरमियान से एक आलिम नहीं एक आलम चला गया। मैंने आज मौलाना के जो हमदर्दियाँ मेरे साथ थीं या मेरी उनके साथ थीं, जो अहले ख़ानदान की, उनके फ़र्जंद की, उनके भाइयों की मेरे साथ जो हमदर्दियाँ हैं, मैं उनको अपने साथ देखकर और मेरे दीगर उलमा इकराम, मौलाना फ़ाज़िल मिसबाही हैं, मौलाना तौसीफ़ अशरफ हैं, या और दीगर उलमा इकराम हैं हमारे जो अहले संभल के मुअज़्ज़ज़ हज़रात हैं, मैं उनको देख रहा हूँ कि उन्होंने इस गम में कितना साथ दिया। और हर शख्स, हर आलिम हमारा उनके गम में शरीक रहा। और इस वक्त जो मैंने आवाम के जज्बात को देख कर के जो मैंने नियाबत का फ़ैसला लिया, ये मैं समझता हूँ कि शायद मैंने एक नज़ा को ख़त्म कर दिया। जो मेरी नज़र में कुछ ज़माने पहले एक नज़ा थी, उसको मैंने ख़त्म कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे आपस के दरमियान आपस में मोहब्बत अता फ़रमाए। रब तबारक व तआला हमको और
सब आवाम अहल सुन्नत को मौलाना की जगह हाफिज़ कारी गाज़ी अशरफ साहिब को उनका सच्चा जानाशीन बनाए और उनकी सरपरस्ती करने के लिए उनके दोनों भाई मौलाना हाफिज़ मोहम्मद फैज़ान अशरफ साहिब और हाफिज़ मोहम्मद कारी बुरहान अशरफ साहिब ये मेरे साथ मौजूद रहे, और सैयद मौलाना यज़दानी मियाँ साहब जो सदरुल उलमा के साहबजादे हैं और इस ख़ानदान के से एक रिश्ता रखते हैं, करीबी रिश्ता है, तो अल्लाह तबारक ताला उनकी भी सरपरस्ती इनको अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक ताला हमको हौसला अता फ़रमाए और सब्र करने की और अहले खाना को सब्र करने की और उनको जज़ा अता फ़रमाए। मैं बात करना चाहूँगा मौलाना फ़ाज़िल मिसबाही साहब से कि आपने अभी ज़िक्र किया था अपनी तकरीर में मिशन को लेकर हज़रत के, तो आप उस मिशन पे रोशनी डालिए और अब उस मिशन की ज़िम्मेदारी किस तरह से लेके चलेंगे, कौन सा बराबर होगा, और ये गाज़ी अशरफ हमीदी की जो दस्तार की गई है तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक हज़रत के मिशन की बात थी तो हज़रत का मिशन कोई ऐसा नहीं था कि उनके जाने के बाद ख़त्म हो गया। उलमा अल्हम्दुलिल्लाह उनके कारकुनान थे, रफ़क़ाए कार थे, और जो ख़ुतूत और जो नक़ूश उन्होंने मुस्तक़बिल के लिए बनाए थे वो जब वो बाहयात थे तब भी हम लोगों के मशवरे और हमारी ज़िम्मेदारियाँ जो है तक़सीम कार के एतबार से वो हर एक को ज़िम्मेदारी दिया करते थे, और हम लोग अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरा करते भी थे, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छे जो है वो तालमेल के साथ दीन व मिल्लत की खिदमत होती थी। और जहाँ तक हज़रत की जो आखिरी ख्वाहिश थी जो पिछले 4 या 5 महीने से, वो एक फ़िक़ही बोर्ड और एक शरई कौंसिल की जो है जो बाज़ाब्ता सनद याफ्ता उलमाए किराम की जमइयत के तनाजुर में देखना चाहते थे, तो उसको पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए इंशाअल्लाह हम अब चूँकि ज़िंदगी में जो है कुछ सुस्तियाँ रही हैं, लेकिन अब उनकी आखिरी ख्वाहिश समझकर इंशाअल्लाह हम उसको अब सबसे पहला हदफ हमारा यही रहेगा कि हम जल्द से जल्द जो है ये फ़िक़ही बोर्ड बनाएं और हज़रत की जो ख्वाहिश थी उसको हम पाए तकमील तक पहुँचाएँ। और जहाँ तक रही जानशीनी की बात, तो देखिए उलमाए किराम ख़ासकर सैयद यज़दानी मियाँ, हज़रत क़ाइद अहले सुन्नत नफ़ीस अख्तर साहब, क़ारी इरफ़ान लतीफ़ी साहब, और जो उनके ख़ानदान के इज़हार अशरफ साहब, और जितने भी रैयान अशरफ साहब, शफ़ीक बरकाती साहब, जो भी उलमाए अहले सुन्नत में या अवाम अहले सुन्नत में, ख़वास अहले सुन्नत में इस वक्त यहाँ मौजूद सरकर्दा शख्सियात थी, उनके मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले से ये चीज़ जो है लाए अमल में लाई गई और फिर उसको अमली जामा पहनाया गया कि ऐसा तक़सीम कार हो जाए कि जो हज़रत की इमामत की जानशीनी थी वो उनके बेटे गाज़ी अशरफ को दे दी जाए और उनको बाज़ाब्ता उलमा का पैनल ट्रेंड करे, और ताकि जो फितना कोई जो है वो खड़ा ना हो पाए, और उनकी सरपरस्ती उनके चाचा क़ारी बुरहान अशरफ साहब जो एक अच्छे क़ारी कुरान भी हैं और अच्छा कुरान भी पढ़ते हैं माशाअल्लाह, उनकी भी खिदमत हैं, तो वो उनकी सरपरस्ती अंजाम दें। और फैज़ान अशरफ साहब जो माशाअल्लाह पहले भी हज़रत के दौर में भी एक लाजिम व मलज़ूम की हैसियत से प्रशासनिक मामलात और कौम के मामलात देखते थे, वो उस तरह का काम देखें और उलमा के साथ मिलजुल कर जो हज़रत की जो कारगुजारियाँ थीं वो मिलकर हमारे साथ काम करें। बस शफ़ीक बरकाती साहब जो हज़रत के बहुत पुराने साथी भी रहे हैं, तो उनसे जानना चाहूँगा हज़रत किस तरह का ये लॉस है आलम इस्लाम के लिए, ख़ास करके मुसलमानों के लिए, संभल के मुसलमानों के लिए और उलमाए इकराम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैज़ान भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सही बात यह है कि हज़रत की ज़ात, हज़रत की शख्सियत जहाँ एक मुजाहिद के तौर पर जानी जाती है, जहाँ एक अपने छोटों और अपने बड़ों से बेपनाह मोहब्बत और खुलूस के साथ मिलने वालों के तौर पर जानी जाती है, जहाँ उन्होंने कौम मुस्लिम को और ख़ुसूसी तौर पर अहले सुन्नत वल जमात को मुत्तहिद करने का काम किया और लोगों के दिलों को जोड़ने का काम किया, वहीं एक मुहिब्बे इल्म के तौर पर भी उनकी एक अपनी शनाख्त है। उन्होंने इल्म के ताल्लुक़ से जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं उनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आप देखें कैसा इल्म का बेहतरीन किला दारुल उलूम मखदूमिया आज अपनी शान व शौकत के साथ संभल में नज़र आ रहा है, जिससे मिल्लत के फ़र्जंद जो हैं वो फैज़याब हो रहे हैं। हज़रत का ख्वाब था कि मैं इस शहर को एक ऐसा इदारा दूं कि जहां
مذہبی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے، اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے حضرت نے دارالعلوم مخدومیہ کی بالائی سطح پر ایک جونیئر ہائی اسکول کا قیام کیا، اور ماشاءاللہ وہ جونیئر ہائی اسکول پوری شان و شوکت کے ساتھ آج اہلیان سنبھل دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت جہاں ایک بہترین عالم دین تھے، جہاں بہترین ایک قاری قرآن تھے، جہاں بہترین انسان تھے، جہاں لوگوں سے محبت اور خلوص سے ملنے والے لوگوں میں شامل تھے، وہیں علم دوستی بھی ان کی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ آج حضرت ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کی ہزاروں یادیں ہمارے سینوں میں دفن ہیں۔ حضرت جس انداز سے ہم لوگوں سے ملتے تھے، جس طرح سے ہم سے بات کیا کرتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے باپ کی شفقتیں حضرت کی شخصیت میں نظر آ رہی ہیں۔ آج جہاں ہمارے حافظ تمیم صاحب کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا ہے، جہاں غازی میاں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا ہے، جہاں برہان بھائی کے سر سے ایک بھائی کا سایہ اٹھا ہے، جہاں فیضان بھائی کے سر سے ایک بھائی کا سایہ اٹھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ پورا شہر یتیم ہو گیا ہے۔ پورے شہر کے لوگوں کے سر سے ایک ایسا سایہ اٹھ گیا کہ جو دکھتا نہیں تھا لیکن سب کے سروں پر موجود تھا، جو سب سے بے پناہ شفقتوں کے ساتھ ملتے تھے، سب سے بے پناہ محبتوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایسا کبھی کوئی موقع نہیں ہوا کہ کبھی کبھی چونکہ ہم لوگ چھوٹے ہیں، غیبت کے جملے بھی ہمارے منہ سے نکل جاتے تھے، لیکن میں نے حضرت کو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی عالم تو چھوڑیے کسی عام آدمی کی بھی کبھی غیبت کی ہو۔ ایسی ذات کے مالک حضرت تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ لاکھوں کروڑوں دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ کریم ان کی بے شمار مغفرت فرمائے، اور ان کے بچوں کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، ان کے بھائیوں کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، ہم کھلے دل سے دعا کرتے ہیں کہ رب قدیر ان کے بیٹوں کو، ان کے بھائیوں کو اس ذمہ داری پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے ساتھ موجود ہیں مدرسہ رضا حسنین چودھری سرائے کے پرنسپل مولانا ابرار مصباحی صاحب۔ تو مولانا ابرار مصباحی صاحب، اب جو حضرت کی جو مشن تھا اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے کیا تیاری ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، کسی مفکر نے کہا ہے کہ شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کر جیو۔ شخص مر جاتا ہے، شخصیت زندہ رہتی ہے۔ حضرت کے کارنامے بے شمار ہیں، اور دارالعلوم مخدومیہ یا اور دیگر، ابھی 4-6 دن پہلے بات ہوئی تھی حضرت سے، حضرت کا جو بھی کام تھا وہ ایز اے ٹیم کیا کرتے تھے۔ حضرت ہمارے درمیان سے چلے گئے، ان کی جگہ کو ان کے بیٹے کو مقرر کر دیا گیا، لیکن ابھی بھی وہ ٹیم زندہ ہے، اور کوئی بھی کام حضرت کا، کوئی بھی مشن رہا، کوئی بھی کام رہا، بغیر مشورے کے کوئی کام نہیں کیا۔ لوگ یہ سوچتے تھے ہاں مولانا سلیمان اشرف صاحب نے یہ بیان دے دیا، یہ کر دیا، ایسا نہیں ہوا۔ ہم جیسے جتنے بھی میری عمر کے علماء ہیں، سب کو بلا کے میٹنگ لے کے اور باہمی مشورے کے بعد حضرت کوئی فیصلہ سنایا کرتے تھے، اور آج بھی وہ ٹیم زندہ ہے۔ ان کا مشن جو تھا، انشاءاللہ جب تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچا دیں گے، ہماری ٹیم خاموش نہیں بیٹھے گی، پوری سرگردہ۔ جس طرح ان کے سامنے، ان کی حیات میں ہم لوگ ایک متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کر رہے تھے، انشاءاللہ اب بھی کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولانا کامل مصباحی صاحب۔ انتقال کے دن جو بات ہوئی تھی ان سے، اس دن بھی انہوں نے ان کے مشن کو لے کے بات کی تھی، اب بھی یہ لگاتار مشن کو ہی لے کے ہے۔ تو حضرت بتائیے، اس دستار کے بارے میں کچھ بتائیے، اور حضرت کے مشن کے بارے میں کس طرح سے کنٹینیو کریں گے اس کو؟ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت کا جانا یقیناً بہت ہی زیادہ دکھ کی بات ہے، اور صبر نہیں آتا، دل ہر وقت بے چین ہے، لیکن یہی سوچ کر صبر آ جاتا ہے کہ للہ ما اخذ ولہ ما اعطی، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا وہ اسی کا تھا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ بھی اسی کا ہے۔ یہی سوچ کر کے صبر آ جاتا ہے، ورنہ تو صحیح بات یہ ہے کہ حضرت کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ بھرتا دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور حضرت کی جو دینی خدمات ہیں اور ان کا جو دین کو لے کر کے ایک جذبہ تھا، اور علماء اہل سنت میں اتفاق و اتحاد کو لے کر جو جذبہ تھا، الحمدللہ وہ ان کے فیضان کی وجہ سے آج ان کے سوئم کی فاتحہ میں دیکھنے کو ملا کہ آج ان کی جو جانشینی تھی، ان کا جو روحانی ایک سلسلہ تھا، وہ ان کے بیٹے جناب غازی اشرف صاحب کو سونپا گیا، اور انہیں جانشین بنایا گیا، جو اب امام عیدگاہ بن چکے ہیں۔ اور یہ مطلب چونکہ حضرت قاری سلیمان اشرف صاحب اتحاد چاہتے تھے، اتفاق چاہتے تھے، علماء کے درمیان محبتیں چاہتے تھے، آج وہ دیکھنے کو ملا کہ سارے علماء اس پر متفق ہو گئے، اور سب کے اتفاق رائے سے عوام کے، علماء اہل سنت کے، حضرت جناب غازی اشرف صاحب کو جو ہے وہ امام عیدگاہ بنا دیا گیا، اور ان کے جو بھائی ہیں قاری فیضان اشرف صاحب، قاری برہان اشرف صاحب،
उन्होंने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया और पूरे शहर संभल के उलमा और आवाम ने जो है ये उम्मीद जताई कि इंशाअल्लाह जिस तरीके से कारी सुलेमान अशरफ साहब अपनी फ़ैमिली को देखते थे और उनकी मोहब्बतें फ़ैमिली के साथ थीं, ऐसे ही कारी फैज़ान अशरफ साहब और कारी बुरहान अशरफ साहब की मोहब्बतें उसी अंदाज़ में बिल्कुल अपने भतीजों के साथ उसी अंदाज़ में रहेंगी जैसे कि औलाद के साथ हुआ करती हैं। और शहर वालों का जैसे कारी सुलेमान अशरफ साहब ने साथ दिया, वैसे ही अभी कारी बुरहान अशरफ साहब ने मुझसे कहा कि इंशाअल्लाह कभी आप अकेला महसूस नहीं करेंगे, हम वैसे ही आपके साथ रहेंगे। और मैंने भी उनसे कहा और तमाम लोगों ने कहा कि इंशाअल्लाह हम भी हर वक्त आपकी फ़ैमिली के साथ शाना बशाना, चाहे वो दीनी मामलात हों या दुनियावी मामलात हों, हर तरह के मामलात में इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो ये मौलाना सुलेमान अशरफ साहब ऐसी शख्सियत थे जिनके जाने के बाद सिर्फ उलेमा इकराम ही नहीं, एक आम आदमी, एक आम जनता से लेके मुझ जैसा आम इंसान भी सब उनके लिए अफसोस ज़ाहिर कर रहे हैं और करें भी क्यों ना, क्योंकि संभल ने एक बड़ी मोतबर शख्सियत को खोया है। उस शख्सियत को खोया है जो अपनी राय बेबाक रखते थे। जब वो अपनी राय रखते थे तो लोगों को माननी पड़ती थी, क्योंकि उनकी बात में उनके वो तर्क होते थे कि उनकी तर्क शक्ति के आगे बड़े बड़े पस्त हो जाया करते थे। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद।